31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ गुरुजन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति देव जब 4 सितंबर 2023 को वक्री हुए थे तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकलकर अवश्य आ रही थी। उनमें से अगर मुख्य समस्या देखी जाए तो पहली समस्या यह आपके जीवन में चल रही थी कि आय से अधिक आपके इस दौरान खर्चे हो रहे थे। विदेश से जो जुड़े हुए कार्य थे उनमें धीमापन आ गया था, या विदेश जाने का आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था। बृहस्पति देव के वक्री होने की वजह से, 12th हाउस में होने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बेडरूम की लड़ाइयां बढ़ गई थी। इसके साथ ही आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य भी आप कर रहे थे। बहुत सारे वृषभ लग्न वालों का हुआ, लेकिन बहुत सारे वृषभ लग्न वालों का अटक गया था। साथ ही आपको कर्ज की अधिकता रही, शत्रु संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान कर रही थी। लेकिन अब बृहस्पति देव के मार्गी होने से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति देव आपके लाभ भाव, 11वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति का यह मार्गी होना आपके लिए अब अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रहकर कोई काम कर रहे थे, उसमें कोई समस्या आ रही थी, कोई परेशानी थी, तो वह कार्य अब आपके बनने लग जाएंगे। उन कार्यों में आपको गति देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बेहतर लाभ प्राप्त होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति के 12वें भाव में होने की वजह से आपने पिछले समय में जो गलतियां करी हैं वो उन गलतियों को आप रियलाइज करेंगे और आप में क्या कमी है उस पर ध्यान देकर उसको सुधार करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो मतलब अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप कुछ न कुछ रूटीन में चीजें लेकर आएंगे, तो ये बेहतरीन स्थिति रहेगी। हालांकि इस दौरान मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति देव के मार्गी होने की वजह से आपके खर्चों में वृद्धि अवश्य रहेगी, लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और इन्हें धर्म कर्म से जोड़कर देखा जाता है। तो आपके जो खर्चे होंगे अब वह अच्छे कार्यों पर धन खर्च होंगे। मैंने बताया कि ये सुखों के भी कारक हैं, ये सुखों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। आपकी नींद से संबंधित समस्या भी इस दौरान हल होने जा रही है। बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 4th भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति देव मार्गी होंगे तो आपके लिए यह आपके सुख साधनों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर जो लोग वाहन लेना चाहते हैं या आप भूमि लेना चाह रहे थे, कोई भी काम आपका अटका हुआ था, भूमि से संबंधित विवाद चल रहा था, उन सभी से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट या कंफर्टेबल चीजों से जुड़े हुए हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, शोरूम वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी यह गोचर, यह मार्गी काल बेहद ही शानदार रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति देव के आशीर्वाद से आपके घर परिवार की स्थितियों में भी सुधार होगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बनता है। माँ की हेल्थ को लेकर समस्याएं थीं तो वह समस्याएं दूर होंगी। माँ के साथ में आपके रिलेशंस बेहतर होंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके जो पुराने मित्र हैं उन मित्रों से भी आपको सहयोग मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो जनता का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो 4th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। मकान निर्माण करवाना चाहते हैं, मकान को डेकोरेट करवाना चाहते हैं, है ना, कोई भी आप मकान से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उसमें बृहस्पति देव का आशीर्वाद अगले 4 महीनों तक आपको प्राप्त होने वाला है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 4th हाउस होता है आपके हृदय का। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को तो हमने हमेशा देखा ये बहुत ही मस्तमौला होते हैं। ये कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, जीवन को एंजॉय करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो ये चीजें अब आपको और बेहतरी के साथ में देखने को मिलेगी, क्योंकि 4th हाउस आपका हृदय का है और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। तो ये बेहतर स्थिति यहाँ पर बन रही है। बृहस्पति देव की जो 7वीं अमृतमयी दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ने वाली है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर या विदेशी कंपनी के अंदर, MNC कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, प्रमोशन आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन मिलने के यहाँ पर चांसेस आपके लिए बनेंगे। आप अपने कार्यों के द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही 6th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि आपके सैलरी में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन की योग भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपके लिए समय अच्छा है। आप यदि बैंक से लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। आप इसको जिस तरीके से देखना चाहें उस तरीके से देख सकते हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके 6th हाउस पर पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, और आप चाहते हैं लोन को उतारना तो यहाँ पर भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बन जाएंगी। अगली स्थिति यह है कि शत्रु अब आपके परेशान करने वाले नहीं होंगे। शत्रु संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने जा रहा है। बृहस्पति देव की जो 8वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। तो जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप रिसर्च करके और चीजों की वैल्यू निकालते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आप कपड़े से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस है ना, तो आप लग्जरी आइटम्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जीवन साथी की हेल्थ में सुधार होगा। हाँ, जीवन साथी के साथ में उतार चढ़ाव की स्थिति अभी आपके लिए थोड़ी सी बनी रहेगी, है ना, तू मैं होती रहेगी, लेकिन परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर नहीं जाएंगी। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस दौरान 8th हाउस से जुड़ी चीजों से आपको लाभ होगा। अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं, स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, है ना, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अब बृहस्पति देव के आशीर्वाद से इन 4 महीनों में आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी रहेगी और विदेशी भूमि से अर्निंग का अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। निसंदेह आपके धन में वृद्धि होगी, लेकिन मैंने कहा कि खर्चे भी होंगे। खर्चे होंगे तो वो सही कार्यों पर होंगे। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं तो खर्च तो होगा ही। तो लाभ हो रहा है और खर्चे भी हो रहे हैं, सुख साधनों पर हो रहे हैं, आपके अचल अचल संपत्ति पर हो रहे हैं। तो ये बेहतरीन परिस्थिति आपको देखने को मिलने जा रही है। उपाय क्या करना है? देखिए, 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे, है ना, गोचर करेंगे, और काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का 12वां भाव भी माना जाता है, क्योंकि मीन राशि वहां पर आती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान आप अपने शुक्र को बलि कीजिए, जो कि आपके लग्नेश हैं, तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। नहाने के पानी में थोड़ी सी आप दही डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। आपके जो पैसे है ना, पैसे में अचानक से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में यदि आपके जीवन में कोई शादी विवाह से जुड़ा हुआ दिक्कत है, मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो 1 मई के बाद ही चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। संतान, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान का सुख, ये सब आपको 1 मई 2024 के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु की आराधना भी कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं।